आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेसिक टू प्रोफेशनल स्टिचिंग जर्नी। अगर आप सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो भी आपको ये कोर्स ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि आप अच्छी सिलाई तभी करवा सकते हैं जब आपको सिलाई के बेसिक्स मालूम होंगे। इस कोर्स में वो लोग भी शामिल होंगे जो सिलाई से बहुत भागते हैं, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अपने इस सफ़र को बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे एक्सपीरियंस और आपके दिए गए वक्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। आपने इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है ताकि इसमें बताए गए बेसिक पॉइंट्स आप मिस न कर दें। ओके व्यूवर्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिलाई के ये कुछ बेसिक्स टूल्स और मशीन की सेटिंग। तो मेरे ख्याल में कैंची के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर है तो वो है इंची टेप, क्योंकि आपकी स्टिचिंग तभी अच्छी होगी जब आपकी कटिंग अच्छी होगी, और अच्छी कटिंग तभी मुमकिन है जब आपकी मेजरमेंट्स होंगी। और मेजरमेंट सब कुछ लोग होते हैं जैसे बिगनर्स, वो टेप होने के बावजूद भी ठीक से नाप नहीं कर सकते, तो आपको इंची टेप का यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। ये हमारे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। ग्लू स्टिक जो है वो हमारे ख़ास तौर पे डिज़ाइनिंग में बहुत काम आने वाली है। फिर हम देखेंगे चौक का इस्तेमाल। हमने कोशिश करनी है कि इसके टिप से पकड़ेंगे, हम इसके क्लोज जाके जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं, और फिर जैसे ही लाइन लगाएंगे ऐसे और फिर इस तरह, तो साथ में हम अपने हाथ की डायरेक्शन चेंज करेंगे, ना कि हमने अपने चौक को ख़राब करना है। फिर हम अगर इसकी सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो फिर हम इस चौक की पूरी जो ये उस चौक की साइज़ है उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं और इस तरह सीधी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपके पास इन पिन्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे कपड़े में झोल आ जाता है, तो हमने ऐसी इरिटेशन से बचना है। और रेशमी कपड़ा जब हम यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे उसकी कटिंग के लिए या उसकी स्टिचिंग के लिए ये पिन्स जो हैं बहुत काम देती हैं। इसको भी मैंने अपनी बहुत सी डिज़ाइनिंग में यूज़ किया है। डिज़ाइनिंग को ये यूनिक करता है। कर्व स्केल जो है वो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही मज़े की चीज़ है, क्योंकि इससे आपकी कंधों की कटिंग बहुत ईजी हो जाती है। आप गला बहुत आसानी से काट सकते हैं, और मतलब जैसे अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि बाजू हमारा छोटा हो गया है और जो कंधे की कटिंग है वो बड़ी हो गई है, तो ये सारी मेजरमेंट्स हैं, इसकी आगे पीछे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो सबको डिटेल से देखेंगे। पैंट कटिंग स्केल जो ट्राउज़र, प्लाजो और हमारी हर तरह की कटिंग में हमारे काम आएगा, और इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ख़ास तौर पे ज़रूरी होता है पैंट की कटिंग के लिए। फिर हम शर्ट को कटिंग करते हैं उसको सीधा करने के लिए, तो इसके पॉइंट्स जो हैं वो सारे हम मेजर्स करके और इसको सारा डिटेल से देखेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। बिगनर्स के लिए जीन्स का कपड़ा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये कपड़ा नहीं है अवेलेबल तो फिर आप अपने पास चिप्स ज़रूर रखिए। ये देखें, तो आप जितनी मर्ज़ी सिलाइयाँ लगाएं, जितना मर्ज़ी इसको बार बार यूज़ करें, इस कपड़े ने ना तो ख़राब होना है और ना ही जो है ये लूज़ होगा। मेरे पास ये क्योंकि लाइन वाली शीट्स पड़ी हैं, इसका मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग में। इसकी जो सीधी लाइंस हैं वो मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत काम देती हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो इन सीधी लाइंस के ऊपर इजीली जो है वो कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और मशीन की बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हम कपड़े की मदद से साफ़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लिया है ये एक ब्रश, और इसकी मदद से मैं इस सब को छोटे छोटे हिस्सों को जहाँ पे मैं कपड़ा नहीं लगा सकती उसको साफ़ कर लूँगी। अब क्योंकि ये डस्ट हमारी मशीन की लाइफ टाइम को भी कम करता है और हमारी मशीन के टांका भी ख़राब कर देता है, तो हमने कोशिश करनी है कि मशीन यूज़ करके जब हम रखें तो उसमें तेल जो है वो ज़रूर डाल के रख दिया करें। मशीन के हमने सारी होल्स को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास मशीन के पैर और दंदार की। इनको साफ़ कर लेने के बाद हम सुई की मदद से तेल को जो है नीचे तक पहुँचाएँगे।
नीचे वाला हिस्सा क्योंकि शटल होता है और बाज़ लोग उसमें तेल नहीं डालते, जिस वजह से मशीन में ख़राबी भी पैदा हो जाती है और उसका टांका भी ठीक नहीं होता। आपने इस नोज़ल को यहाँ पे रखकर और तेल डालना है और वो खुद ब खुद नीचे तक ईज़िली चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो मैंने ब्रश की मदद से फैब्रिक को वहाँ तक डाल के अच्छे से ये डस्ट साफ़ किया। ये देखें, जो कि दंदार के नीचे वाले हिस्से हैं, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि ये ऊपर से खुले होते हैं, तो ये हमारी शटल को भी ख़राब करता है और हमारे दंदार को भी। ये देखें, तो इसको हमने अच्छे से साफ़ करना है ब्रश से और ऑयलिंग करनी है। फिल करने के लिए नोज़ल पे क्योंकि हुक नहीं है मेरे पास, तो मैं कट कर लूँगी एक छोटा सा फैब्रिक ऐसे। तो फिरकी भरने के लिए हमारे पास जो है स्टार्टर का यूज़ हमें अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम एकदम से अगर चलाएंगे स्टार्टर तो वो हमारी फिरकी गिर भी सकती है। धागा जो है फिरकी के बजाय इधर उधर भी जा सकता है। यहाँ पे इसका धागा एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। और मशीन का जो ये पेच है, ये एक मिनट में आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हम फिरकी की मदद से इस पेच को जितना चाहें टाइट भी कर सकते हैं। ये यहाँ से इसका एज डालेंगे हम डिब्बी में और तो फिरकी की इस होल को हम इस नोज़ल में एडजस्ट करके इस वाले पॉइंट पे अच्छे से लॉक करेंगे कुछ इस तरह से। ये ऐसे जब हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे इजीली लॉक हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगी तो आपकी सिलाई मशीन चलेगी ही नहीं। धागे को इस हुक पे डालकर यहाँ से पास करेंगे ऐसे, और इसके बाद हम ले जाएंगे इसको नीचे की तरफ और ये जो दो टाइट्स हैं इनके दरमियान में से हम गुजारेंगे इस धागे को और ऊपर की तरफ खींचेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास बारी आती है इस वाले हिस्से की। तो याद रहे कि आपकी जो सुई है वो अच्छे से एडजस्ट की हुई हो। अगर आपको सुई लगाना नहीं आता तो आपको उसकी भी डिटेल दूंगी मैं। जब आपने ये धागा डाल लिया तो आपने इसको एक बार चला के और ये नीचे वाला धागा खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगा। ऐसे खींच लेना है और कोशिश करनी है कि अब नीचे वाला और ऊपर वाला धागा दोनों को इकट्ठा खींचें। लेकिन अब क्योंकि हमारा धागा बिल्कुल ठीक डला है तो अब हम करेंगे अपनी सिलाई शुरू। तो सिलाई शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि आपने जब भी मशीन चलानी है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलानी है, क्योंकि बिगनर्स का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि मशीन ख़राब हो जाती है जब भी वो मशीन पे बैठते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ ना आई हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।